हेलो एवरीवन। हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 के 3 सवाल तक कर चुके थे। जिसने भी ये नहीं देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर 3 क्वेश्चन देख लेना। चौथा क्वेश्चन से आज देखना था। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और किसका cos a का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है 15 cot a बराबर दिया है 8। क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन और सेक ए का मान निकालना है। तो 15 cot a देखेंगे, 15 के साथ cot क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो ये 15 कहाँ बराबर के साथ जाएगा तो 8 के बटे में चला जाएगा। तो cot a बराबर 8 बटे 15 हो जाएगा। अब cot के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? cot a के लिए कि a लिखा है तो कोण a की संलग्न भुजा बटे कोण ए की क्या होता है? सम्मुख भुजा। तो कोण ए की संलग्न, अब इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। अब लिखा है कोण ए की संलग्न भुजा का मान कितना है? ये हमारा 8 है। और कोण ए की सम्मुख भुजा का मान कितना है? 15 है। कोण ए ये है, ए की संलग्न भुजा ए की ये है, कोण ए ये है, इसकी संलग्न भुजा मतलब ए के साथ लगी हुई भुजा का मान कितना है? 8 है। तो 8 रख देंगे। और कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए ये है, इसकी सम्मुख भुजा का मान कितना है? 15 है। तो हमें किसका मान निकालना है? हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। और कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे? कर्ण का मान हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का मान। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? जो कर्ण का वर्ग है, किसके? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के क्या होती है? योग के बराबर होती है। कर्ण का मान हमें दिया नहीं है, तो कर्ण का मान, भुजा का मान लिख देंगे। AC लिखा है तो AC का वर्ग बराबर लंब का BC का वर्ग प्लस आधार का क्या हो जाएगा? AB का वर्ग हो जाएगा। AC का वर्ग निकालना है बराबर BC का कितना है? BC का दिया है, BC का 15 का वर्ग प्लस AB का कितना दिया है? 8 का वर्ग। तो 15 का वर्ग मतलब 15 गुणे 15 मतलब कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। प्लस 8 का वर्ग मतलब 8 8 64 हो जाएगा। 225 और 64 कितने होते हैं? जोड़ देंगे क्रमशः 5 4 9 6 2 8 और 2 की 2 कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। AC का तो ये साइड लगा है वर्ग, जब ये वर्ग हटेगा इस साइड क्या हो जाएगा? 289 अंडर रूट लग जाएगा। ये 289 अंडर रूट लग गया। अब 289 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणे 17, क्योंकि दो संख्याएं अंडर रूट के अंदर दी हैं तो एक संख्या बाहर निकल आती है 17। ये हमारा क्या हो गया? मान हो गया 17। ये किसका मान निकला? ये हमारे कर्ण का मान निकला। किसका मान निकला? कर्ण का मान 17 निकल आया। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का। तो साइन ए का मान हम कैसे निकालेंगे? साइन ए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? कोण ए ये है, कोण ए की सम्मुख भुजा है 15 बटे कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण जो हमारी सीढ़ी नुमा संरचना होती है वो कर्ण होती है, तो क्या हो जाएगा? 17। तो साइन ए का मान कितना आया? साइन ए का मान आया 15 बटे 17। इसी तरह हमें सेक ए का निकालना है। किसका निकालना है? सेक ए का। सेक ए के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ये होता है। तो देखेंगे डायग्राम में कर्ण का मान कितना दिया है? ये दिया है। कर्ण का मान हमारा दिया है 17। तो 17 बटे कोण ए की संलग्न भुजा लिखा है, तो कोण ए ये है, इसकी संलग्न भुजा मतलब लगी हुई भुजा कौन सी? 8 है। तो क्या हो जाएगा? 17 बटे 8। ये हमारा सेक ए का मान हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो पूरा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे।
पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल क्या दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, इन सभी के मान निकालना है क्रमशः। सेक थीटा बस का मान दिया है। सेक थीटा का मान कितना दिया है क्वेश्चन में देखेंगे। सेक थीटा का मान दिया है 13/12। ये सेक थीटा का मान दिया है। तो हम पहले क्या देखेंगे कि ये सेक थीटा बराबर होता क्या है। हमारा जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे कोण की संलग्न भुजा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज में मान रख देंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कर्ण, कर्ण मतलब कर्ण का मान दिया है 13, ये हमारा कर्ण होता है जो सीढ़ी नुमा संरचना होती है। और कोण की संलग्न भुजा मतलब कोण ये है, इसकी संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12। तो हमें किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। लंब का हम मान कैसे निकालेंगे, लंब का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो कर्ण का मान हम देखेंगे 13 लिखा है तो 13 का वर्ग कर देंगे। लंब का मान हमें पता नहीं है तो लंबी का वर्ग कर देंगे क्योंकि हमें लंब का मान निकालना है। आधार का मान देखेंगे, आधार क्या दिया है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग मतलब 169 होता है। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा 13 करना पड़ेगा तो 169 आ जाएगा। लंब का वर्ग वही हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब हमें यहाँ पे लंब का मान निकालना है तो लंब के बराबर के इस साइड 144 प्लस का दिया है, इसे हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 144 हो जाएगा। इस साइड प्लस का था, इस साइड आया तो माइनस का हो गया। ये लंब का वर्ग 169 में 100 जब 44 जाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25। और लंब का वर्ग, क्योंकि लंब का इस साइड वर्ग लगा है, ये जब वर्ग हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे 5 गुणे 5 अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। जब भी रूट के अंदर सेम संख्याएं हो तो एक संख्या बाहर निकल आती है और रूट चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है। तो लंब का मान हमारा कितना आ गया, लंब का मान आ गया हमारा 5 आ गया। कितना आ गया 5। अब डायग्राम पे हम 5 का 5 लिख देंगे। अब चूंकि हम देखेंगे कि जो हमारा साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लंब का मान देखेंगे। लंब का मान हमारा यहाँ दिया है 5 और कर्ण का मान दिया है 13, तो इसका मान हमारा आ जाएगा 5/13। इसी तरह कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे हमारा 12 दिया है, कर्ण 13 दिया है, तो क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण दिया है हमारा 13, ये दिया है कर्ण 13 और लंब दिया है 5, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान देखेंगे, लंब का मान दिया है 5 और बटे आधार का मान दिया है 12, तो 5/12 हो जाएगा। और हमें निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। ये टेन का उल्टा होता है। तो आधार का मान यहाँ देखेंगे, आधार 12 है और लंब 5 है, तो 12/5 हो जाएगा। इस तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है। साइन थीटा का मान निकला 5/13, कॉस थीटा का 12/13, कॉसेक का 13/5, टेन का 5/12 और कॉट थीटा का कितना निकला 12/5। अब छठवां क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण a किसके बराबर हो, कोण b के। तो हम सातवां
छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि समकोण एक कोई त्रिभुज बनाना है। उसमें बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी ये क्या है, न्यून कोण है। ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, ये न्यून कोण है। तो जो सी बचा है वो क्या होगा, समकोण होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर क्या दिया है, cos B। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि cos A बराबर cos B दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A क्या करना, किसके बराबर हो, कोण B के। तो हम इसमें देखेंगे cos A लिखा है और cos A के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्या होता है कि कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये होता है cos A के लिए। और cos B के लिए क्या हो जाएगा, इसमें कोण चेंज हो जाएगा, उसमें कोण A था, इसमें कोण B हो जाएगा। कोण B की संलग्न भुजा बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कर्ण इस साइड भाग में है, ये जब बराबर के इस साइड आएगा तो यहाँ इसके गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में ये यहाँ पे कर्ण गुणा में चला जाएगा, ये भाग में रहेगा। तो क्रमशः कर्ण और कर्ण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब कोण ए की संलग्न देखेंगे, भुजा देखेंगे, कोण ए ये है, इसकी संलग्न भुजा क्या कहलाती है, संलग्न भुजा मतलब ए कोण से लगी हुई भुजा क्या है, AC है। तो AC बराबर कोण बी की संलग्न भुजा, ये है कोण बी, कोण बी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, ये कोण बी की संलग्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी BC। ये भुजा होगी नहीं, क्योंकि जो ये सीढ़ी नुमा संरचना होती है ये वाली, ये हमेशा हमारी कर्ण होती है। तो संलग्न भुजा ये कभी भी नहीं हो सकती है। अब देखेंगे AC बराबर क्या हो गया, BC हो गया। अब डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, कोण A बराबर कोण B। क्यों लिख देंगे, चूंकि कंडीशन डाल देंगे कि जो बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख क्या है, ये कोण बराबर भुजाओं के क्या है, ये सम्मुख कोण है, ये लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो कोण AC है, इसका AC इसका सम्मुख कोण कौन सा है, B। तो यहाँ पे हम B लिखेंगे। और BC का सम्मुख कोण कौन सा है, A। तो कोण B बराबर कोण A, ये हमें सिद्ध हो गया। यही हमें चाहिए था कि कोण A बराबर कोण B कैसे होगा। तो हमने क्रमशः ये लिया, दोनों पक्ष लिए और कोण A बराबर कोण B सिद्ध कर दिया। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो इसके दो क्वेश्चन क्रमशः दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसे क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो हमारी एक सर्वसमता होती है, क्या होती है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी a माइनस बी। अब इसे देखेंगे हम, ऊपर वाले जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसे देखेंगे। ये हमारा लिखा है a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a की जगह 1 है तो 1 का वर्ग माइनस b की जगह है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह बटे का चिन्ह लगा है तो बटे का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ ये भी हमारा a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखा है, तो इसे भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की घात a की जगह है 1, तो 1 का वर्ग माइनस b की जगह है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसे हम तोड़ेंगे, एक का जब वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ए का वर्ग जब करेंगे एक ही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब हमारी पहली सर्वसमता होती है त्रिकोणमिति की, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम इस साइन को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये जो पोर्शन था ये बराबर के कहाँ गया, इस साइड आ गया, तो क्या हो गया, इस साइड प्लस का था, इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया। इसी तरह हम क्रमशः साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो दोनों मान है हमारे यहाँ पे मिलते जुलते हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो इस ऊपर जो ये लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। ये इसके जैसे लग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, इस पूरे का क्या लिख सकते हैं, वर्ग, क्योंकि इसमें भी घात चढ़ी है और इसमें दोनों में घात चढ़ी हुई है तो हम पूरे की घात चढ़ा सकते हैं। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा हमारा क्या होता है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कितना होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट का मान हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, कॉट का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 7/8 दे रखा है। तो इस कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। तो इसका वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे, 7 का वर्ग और 8 का वर्ग ऐसे लिखा हुआ है, 7 का वर्ग और 8 का वर्ग। 7 का वर्ग क्रमशः क्या होता है, 7 का वर्ग मतलब 7 का 2 बार गुणा, मतलब 7×7=49। इसी तरह 8 का वर्ग मतलब 8×8=64। ये हमारा क्या हो गया, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन इसी का दे रखा है, क्या दे रखा है दूसरा, कि कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमें क्या करना है, इसका हमें मान निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉट की वैल्यू हम उस ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में 7/8 दे रखी है। तो जहाँ पे ये कॉट लिखा है इसकी जगह 7/8 लिख देंगे। इसका चूंकि वर्ग लगा है तो क्या करेंगे, पूरे का वर्ग लगा देंगे। मतलब ये 7 का भी वर्ग कहा या 8 का भी वर्ग कहा है, तो 7 का भी वर्ग कर दिया हमने और 8 का भी वर्ग कर दिया। जब 7 का वर्ग मतलब 7 का कितने बार गुणा, 2 बार। इसी तरह 8 का वर्ग मतलब 8 का भी 2 बार गुणा। 7 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 7×7=49 भी आएगा, और 8 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 8×8=64 भी आएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो पहला हमारा था उसका भी 49/64 आ रहा था, और जो दूसरा है उसका भी हमारा 49/64 आ रहा था। इस प्रकार 7वां क्वेश्चन भी पूरा होता है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ये 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि 3 cot a = 4, तो जांच करना है कि ये पक्ष जो है इसके पक्ष के बराबर है या नहीं। मतलब जो मान हमारा यहाँ आए वही मान यहाँ पे आता है या नहीं, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, ये लिखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, 3 cot a, क्या लिखा है, 3 cot a = 4। जब cot a के साथ ये 3 क्या कहा है, गुणा में कहा है, तो ये बराबर की जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot a बराबर, ये जो 3 यहाँ पे गुणा में इस साइड क्या हो जाएगा, बाटे में चला जाएगा। तो ये हमें मान निकालना है, रखना है क्रमशः। तो cot का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cot का जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कोण a लिखा है, तो कोण a की संलग्न भुजा बटे कोण a की सम्मुख भुजा, ये हमारा कॉट ए का फॉर्मूला होता है। तो अब हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोण कॉट ए मतलब कोण ए, ये वाला कोण ए, कौन सा, ये वाला ए, इसकी संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब ये बटे वाली नीचे वाली हो जाएगी। इसका मान कितना दिया है, 4। और कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए यही है, इसकी सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा मतलब कितना है, इसका 3 है। तो हमें क्या निकालना है, इस कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जब भी हमें कुछ भी वैल्यू मान निकालना हो, जैसे कर्ण का या लंब का या आधार का, तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमें पता नहीं है, इसका मान निकालना है, तो ये वही हो जाएगा। लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3, 3 का वर्ग प्लस आधार दिया है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3, 3 का 2 बार गुणा मतलब 3 का 9 प्लस 4 का 2 बार गुणा मतलब 4 चौको 16। 9 और 16 कितने होते हैं, 25 होते हैं। क्योंकि इस साइड वर्ग लगा है, जब ये वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, √25। मतलब ये कर्ण में पहले वर्ग लगा था, अब ये वर्ग जब हट गया तो इस साइड क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5×5 लिख सकते हैं। क्योंकि क्या हो, जब भी अंडर रूट लगा हो
और हमें अंडर रूट हटाना हो तो सेम संख्या यदि हमें दिख रही है तो एक संख्या हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है, मान निकल आता है। तो कर्ण का मान हमारा कितना निकल आया, कर्ण का मान निकल आया 5। हम ये मान क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे टेन थीटा, टेन का मान भी चाहिए था और कॉस और साइन ए का भी मान चाहिए था। अब हम कम सा टेन ए का मान निकाल सकते हैं। टेन ए का मान कैसे निकाल सकते हैं, टेन का हमारा फॉर्मूला जो होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। ये फॉर्मूला मैंने पहले जो पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें डाल दिया है, देख लेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने सभी फॉर्मूला बताए हैं, बेसिक बताया है पूरा। तो टेन ए, कोण ए की सम्मुख भुजा, हमारा कोण ए कहाँ है, ये है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है 3 और बटे संलग्न मतलब 4, मतलब कितना आ गया इसका मान 3/4 आ गया। अब हमें किसका निकालना है, कॉस का भी चाहिए है और साइन का भी चाहिए। किसका चाहिए, कॉस का भी और साइन का। तो कॉस का मान निकालेंगे, कॉस ए, कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे, कॉस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के लिए फॉर्मूला जो होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा। अब कोण ए देखेंगे, ए कहाँ पे है, ये है हमारा कोण ए, इसकी सम्मुख भुजा मतलब 4 और बटे कर्ण मतलब 5, मतलब क्या हो जाएगा इसका मान हमारा 4 बटे, क्या हो जाएगा 4/5। क्रम से टेन का मान निकाला है, कॉस का मान निकाला है, हमें साइन और का मान निकालना है। साइन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए बराबर, साइन ए का क्या होता है कि जो कोण दिया हो उसका, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे क्या, कर्ण। अब हम देखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पे ए की सम्मुख भुजा 3 है और कर्ण क्या है 5, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 3/5। इस प्रकार हमारा साइन का मान 3/5 निकला, कॉस का मान और टेन का मान भी निकल आया। अब हम समीकरण जो दिया है उस पे रखेंगे। समीकरण हमारा क्या दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये बराबर है या नहीं, अब इसमें हम मान रख के देखेंगे। तो क्या रखेंगे मान, टेन ए, टेन ए का मान हमने क्या निकाला है, टेन का मान हमने निकाला है 3/4। तो 3/4, चूंकि इसमें वर्ग लगा है तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, वर्ग बटे 1 प्लस टेन ए का मान हमने 3/4 ही निकाला, तो 3/4 वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, बराबर लगा है कॉस ए, कॉस ए का मान हमने निकाला है 4/5। ये लिखा है कॉस ए की जगह हम क्या रखेंगे 4/5 और इसका वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए में क्या करेंगे, इसका भी मान रखेंगे, साइन का कितना आया 3/5, तो 3/5 और इसका भी वर्ग लगा है तो क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। अब इसे देखेंगे 1 माइनस, ये क्या कहा है 3/4 मतलब 3 का भी वर्ग कहा है और 4 का भी वर्ग। 3 का जब वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 और 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16 बटे 1 प्लस, यहाँ पे भी सेम, 3 का वर्ग मतलब 9, 4 चौको 16 बराबर, यहाँ पे भी 4 का वर्ग और 5 का वर्ग दोनों का कहा है, क्योंकि अलग अलग कहा है ना, पूरे की पावर है मतलब इसका भी वर्ग कहा है और 5 का भी वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग भी 5 का वर्ग, 3 त्रिका 9 और 5 का वर्ग मतलब 25 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा भिन्न रूप में बन गया है, यहाँ पे भी भिन्न रूप में बन गया है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 16 और 1 का जब लासा लेंगे कितना आएगा, 16 ही आएगा। इस 1 का इस 16 से भाग करेंगे, 16 1 कम 16 और 16 का 1 से गुणा, जैसे भिन्न है तो भिन्न तो बन जानी चाहिए, कितना आएगा 16 माइनस इस 16 का 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 ही आ जाएगा बटे। अब बटे लिख के ये वाला बटे हमने लगाया, अब इस वाले को भी हमने भिन्न रूप में है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16 और 1 का राशा कितना आएगा, 16 आएगा। 1 का 16 से भाग करेंगे तो 16 1 कम 16, 16 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा, प्लस 16 का 16 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और 1 का 9 से 9 ही आएगा, बराबर 16/25 माइनस 9/25। ये सेम वैसे ही हो जाएगा। अब ये 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 16 में से 9 जाएंगे कितना आएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और 16 9 कितना होता है
25 होता है। तो मतलब इसका मान कितना आ गया, 7/25 आ गया। और बराबर इस 16 माइनस इसका भी हमें ये भिन्न रूप फिर बन गया, तो भिन्न को हमें सॉल्व करना का पड़ेगा। 25 और 25 का लासा कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को 25 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का 16 से गुणा 16, माइनस 25 का 25 से भाग एक बार जाएगा, उसका 9 से गुणा 9, 16 में से 9 जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये भी हमारा देखो इस साइड हमारा 7/25 आ गया, इस साइड 16 में से 9 जाएंगे 7 और बटे 25, देखेंगे दोनों मान क्या आ गए, बराबर है। अतः क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि ये कंडीशन सही है या नहीं है, क्या बोल देंगे, अतः ये हमारा मान सही। अतः क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। जो हमें इस साइड का पक्ष लेना था और दोनों पक्ष को सॉल्व करना था, तो ये मान बराबर ये मान आ रहा है या नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा था। मतलब हमारा मान देखेंगे दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये दोनों मान सही होंगे। 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान निकालना है। हमें सभी ये क्वेश्चन 9 में का पहला दिया है और दूसरा दिया है, इनकी क्रमशः क्या निकालना है, मान निकालना है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान कितना है, cos A cos C माइनस sin A sin C का मान कितना है। तो इसे हम देखेंगे, tan A की वैल्यू बस हमें दे रखी है क्वेश्चन में, tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan A की 1/√3 दे रखी है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो B है क्या है, समकोण है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो बोला है कि जो कोण B है वो क्या है, समकोण है, मतलब कोण B के पास हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये A हो गया, ये C हो गया। अब tan के लिए केवल मान दे रखा है, tan के लिए क्या मान दे रखा है कि 1/√3 दे रखा है। तो हमारा tan का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा, ये हमारा tan के लिए फॉर्मूला होता है। अब कोण A की संलग्न भुजा का मान कितना कहा है, 1 कहा है, और कोण A की संलग्न भुजा का मान कितना कहा है, √3। तो कोण A हमारा कहाँ है, ये है कोण A, इसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने की भुजा, इसका मान है 1, और कोण A की संलग्न भुजा मतलब इसकी संलग्न मतलब लगी हुई भुजा। कर्ण तो हमें पता है वो सीढ़ी नुमा संरचना होती है, तो संलग्न भुजा वो तो होगी नहीं, मतलब नीचे वाली होगी, मतलब इसका मान दिया है √3। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने सभी क्वेश्चनों में किया है कि जिस भी भुजा का हमें मान निकालना पड़ता है तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालते हैं हमेशा। तो किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग है, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग की क्या होती है, योग के बराबर होती है। तो कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण का मान वही हो जाएगा, लंब का मान कितना दिया है, लंब का दिया है 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है, प्लस आधार का मान दिया है √3, तो √3 का वर्ग कर देंगे। अब कर्ण का वर्ग हमें मान निकालना है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का आएगा, √3 का वर्ग मतलब √3 का कितने बार गुणा कहा है, √3 का 2 बार कहा है। जब भी हम रूट की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो वो सेम संख्याएं होती हैं, तो हमारा हमेशा क्या हो जाता है, 3 भर आंसर आ जाता है। मतलब जैसे √4 गुणा √4 दिया है, सेम संख्या है तो 4 आ जाएगा, √5 गुणा √5 दिया है तो 5 आ जाएगा, √10 गुणा √10 दिया है तो केवल 10 आ जाएगा। मतलब रूट के अंदर यदि कोई दो सेम संख्या है तो एक अकेली संख्या आंसर हमारा आ जाता है। तो √3 का जब √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 4। तो इस साइड वर्ग लगा है, इस वर्ग को हम हटाएंगे तो इस साइड दूसरी साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और इस अंडर रूट को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 तोड़ेंगे। देखो अब सेम संख्या 2 आ गई, तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकल आएगा। तो कर्ण का मान हमारा कितना निकला, कर्ण का मान निकला हमारा 2 निकला, ये कर्ण का मान निकाला है। अब क्वेश्चन एक जो बोला है इसका 9वें का, क्या बोला है कि sin A cos C प्लस cos A और sin C, क्या दिया है, sin A cos C प्लस cos A और sin C, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें sin A का मान पता होना चाहिए, cos C का, cos A का और cos C का पता होना चाहिए मान। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके क्रमशः मान निकाल लेंगे, फिर इस बारी
कंडीशन में रख देंगे तो कॉस, पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं, साइन ए का यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए, साइन ए बराबर होता है कि जो हमारी सम्मुख भुजा है किसकी, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो डायग्राम में देखेंगे कोण ए ये है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, एक है, और बटे कर्ण मतलब 1/2। साइन ए का मान कितना आ गया, 1/2। इस साइन ए का 1/2 आया, मान कितना आया, 1/2। तो इस साइन के नीचे 1/2 रख देंगे। अब चूंकि ये दोनों आपस में क्या में है, गुणा में है, तो गुणा का चिन्ह लिखा देंगे। अब कॉस सी का मान हमें निकालना है। कॉस सी का मान निकालना है, कॉस सी। कॉस सी के लिए फॉर्मूला होता है कि जो कोण है, कोण कौन सा है यहाँ पे, सी है, सी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या होता है, कोण सी की संलग्न भुजा, जो भी कोण दिया हो उसकी संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण सी देखेंगे हमारा ये है सी कोण, इसकी संलग्न भुजा क्या है, ये है संलग्न भुजा, मतलब 1/2। क्या हो जाएगा इसका मान, 1/2। तो कौन सी, जहाँ कॉस सी लिखा है उसके नीचे हम 1/2 लिख देंगे, प्लस कॉस ए का मान। अब कॉस ए का यहाँ पे सी निकाला था हमने, अब कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए मतलब यहाँ पे कौन क्या आ गया, कौन हमें यहाँ पे ए आ गया। तो कौन ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब कौन ए देखेंगे, कौन ए कहाँ है, ये है, इसकी संलग्न भुजा क्या है, इसकी संलग्न भुजा ये हो जाएगी, मतलब √3, और कर्ण 2 है तो √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2 गुणे साइन सी का मान निकालना पड़ेगा। साइन सी कैसे निकालेंगे, साइन सी, साइन सी मतलब यहाँ पे कौन क्या दिया है, सी दिया है, तो कौन सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये होता है साइन सी के लिए। तो साइन सी देखेंगे ऊपर चित्र में, ये है सी, सी की सम्मुख भुजा क्या कौन सी है, सी की सम्मुख भुजा है ये √3 और बटे 2। क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे आप साइन सी का जगह रख देंगे मान √3/2। ये हमें क्रमशः मान निकाला है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए और साइन सी के। जब ए अब यहाँ पे गुणा में है, एक का एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 2 नहीं 4। जब √3 का √3 से करेंगे, मैंने ऊपर बता दिया है कि जब भी सेम संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो √3 का √3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भिन्न रूप बन गया है, तो इसे भिन्न को सॉल्व करने पड़ेगा। तो भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का लासा ले लेते हैं, 4 4 का 4 आएगा, इसका इससे भाग करेंगे तो 1, 1 1 कम 1, प्लस इससे इसका भाग करेंगे तो 1, तो 1 का 3 से गुणा, 3 1 4, 4/4 आ गया, मतलब हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। पहला वाला हमें हमारा सॉल्व हो गया, इसका मान हमारा 1 आ गया। अब इसी का दूसरा जो दिया है, क्या दिया है, इसी का दूसरा देखेंगे कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, इसका हमें मान रखना है। हम क्रमशः कॉस ए कॉस सी साइन ए और साइन सी का मान निकाल चुके हैं, तो इसमें हम केवल मान रख देंगे। कॉस ए का हमने मान निकाला है, क्या निकाला है, कॉस ए का मान निकाला है √3/2 निकाला है, कितना निकाला है, √3/2। आपस में ये दोनों गुणा में है, कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में क्या कहा है, गुणा में, तो गुणा चिन्ह कॉस सी का मान, हमने कॉस सी का भी मान निकाल रखा है। कॉस सी का मान कितना निकाला है, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, माइनस साइन ए का भी मान निकाल चुके हैं, साइन ए का मान निकाला है 1/2, कितना निकाला है 1/2, और साइन सी का मान निकाला है हमने √3/2, तो साइन सी का क्रमशः √3/2 लिख देंगे। अब जब √3 का 1 से गुणा करेंगे, जब भी √3 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, √3 आ जाएगा, 2 का 2 से 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे भी √3 का 1 से करेंगे तो √3, और 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे ये √3/4 प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का, ये माइनस का है, तो ये दोनों प्लस और माइनस दोनों हैं, संख्याएं सेम है और अलग अलग चिन्ह है, तो दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा 9वें का दूसरा भी सॉल्व हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, डायग्राम हमने बना दिया है, और दिया है, क्या दिया है कि PR + QR, इसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, इसे हम समीकरण 1 दे देंगे, और PQ जो हमारा दिया है कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि साइन P
और cos p और tan p का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें कि हमें देखेंगे लंब का मान दिया है, अभी हमें आधार का मान नहीं मिला है और कर्ण का मान नहीं मिला है। आधार और कर्ण का मान दोनों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग है किसके, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, इन दोनों की क्या होती है, योग के बराबर होती है। अब कर्ण का भुजाएं लिख देंगे, कर्ण की भुजाएं क्या है, पी आर है, तो पी आर का वर्ग लिख देंगे बराबर लंब का मान कितना है, लंब का है 5 का वर्ग प्लस आधार है हमारा, आधार कितना है क्यू आर का वर्ग है। अब देखेंगे ये क्यू आर इस साइड प्लस का है, ये बराबर के हम इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये पी आर का वर्ग ये वही हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा बराबर के, तो बराबर 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखेंगे ये हमारा एक सर्वसम का हमारी होती है, क्या होती है कि a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखेंगे ये जो हमारा पक्ष है इस रूप का बन गया है, तो इसे इस रूप में तोड़ सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। तो a की जगह दिया है पी आर प्लस बी की जगह दिया है क्यू आर, तो मैंने क्या लिख दिया, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर, ये लिख दिया। क्योंकि ये समीकरण इस रूप में था, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो इसमें मैंने a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख दिया, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो a प्लस बी a माइनस बी में लिख दिया, बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे समीकरण एक से सॉल्व करेंगे, किससे, समीकरण एक से। कैसे, समीकरण एक से, ये हमारा मान समीकरण एक में क्या आया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमने देखा है कि कितना रखा है यहाँ पे, 25 रखा है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं 25, तो 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 25 इसके साथ कहे में है, गुणा में है, तो ये बराबर के जब हम उस साइड भेजेंगे तो कहाँ चले जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25/25 हो जाएगा। तो 25 में हम जब 25 काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया, 1 आ गए। इसे समीकरण हम क्या दे देंगे, समीकरण इसे दे देंगे हम 3 दे देंगे, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण का हम जोड़ देंगे। इसका समीकरण एक का पहला पक्ष क्या लिखा है, समीकरण एक का पहला पक्ष लिखा है पी आर प्लस क्यू आर, तो लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर। समीकरण 3 का हमारा पहला पक्ष क्या लिखा है, जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, पी आर माइनस क्यू आर बराबर। अब दूसरे पक्ष देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 25, कितना लिखा है यहाँ पे 25, और यहाँ पे लिखा है 1, कितना लिखा है 1, तो 25 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, देखेंगे अब 25 से क्या आ गया, इस साइड आ गया 26, इस साइड ये क्यू आर प्लस का है, क्यू आर माइनस का, दोनों कट जाएंगे। एक पी आर ये है, एक पी आर ये है, कितने हो गए, 2 पी आर हो गए, कितना हो गए 2 पी आर। तो पी आर ये जो दो यहाँ पे गुणा में है ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो 26 के बटे में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। पी आर का मान हमारा आ गया कितना, 13 आ गया, पी आर का मान कितना आ गया, 13। अब ये जो 13 पी आर का मान आया है इसे हम किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 दिया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर दिया है 1, तो पी आर की जगह हमें कितना रखना है, 13 रखना है, तो 13 रख देंगे, माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1 आ जाएगा, प्लस का। अब देखेंगे ये क्यू आर का हमें मान निकालना है, तो क्यू आर को हम बराबर के इस साइड भेज देंगे और इस एक को बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, जब ये एक बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है, बराबर ये क्यू आर इस साइड माइनस का था, इस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो 13 में से 1 जाएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये हमारा क्यू आर का मान निकाला है। अब क्यू आर का मान हम इसमें रख देंगे डायग्राम में, क्यू आर का मान कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 12, और जो पी आर का मान आया था हमारा, कितना आया था, पी आर का मान हमारा आया था, ये आया था 13, तो पी आर का मान यहाँ पे चित्र में रख देंगे, पी आर का मान 13। अब देखेंगे क्वेश्चन में वो रहा था कि हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन पी और कॉस पी
और टेन पी का मान निकालना था। किसका निकालना था? टेन पी का। तो साइन पी के लिए फॉर्मूला होता है कि कोण पी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? पी। तो कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और तो कोण पी देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे कोण पी की सम्मुख भुजा क्या है, ये यहाँ पे क्रमशः देखेंगे। कोण पी, कोण पी कहाँ पे है? ये दिया है कोण पी। इसकी सम्मुख भुजा क्या है? 12 है, बटे कर्ण मतलब 12/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका मान आ गया 12/13 आ गया। किसका? साइन पी का आ गया 12/13। इसी तरह कॉस पी का कैसे आएगा? कॉस पी के लिए फॉर्मूला होता है कि कोण पी की संलग्न भुजा बटे क्या होता है? कर्ण होता है। अब कोण पी की हम संलग्न भुजा देख लेंगे चित्र में। कितना दी? कोण पी की संलग्न भुजा कौन सी है? ये है 5/13। क्या हो जाएगी? 5/13 हो जाएगी। अब हमें टेन पी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टेन पी का। टेन पी के लिए फॉर्मूला होता है कि कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कोण पी की संलग्न भुजा, ये फॉर्मूला होता है। तो कोण पी की सम्मुख भुजा क्या है और संलग्न भुजा हम देख लेंगे, चित्र में देख लेंगे। कोण पी की सम्मुख भुजा क्या है? ये है कोण पी, इसकी सम्मुख भुजा है 12 और संलग्न भुजा कितनी है? 5 है। तो कितना हो जाएगा इसका मान हमारा? 12/5 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन भी पूरा हो गया, जिसमें साइन पी का मान आया 12/13 और कॉस पी का आया 5/13 और टेन पी का कितना आ गया? 12/5।